नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 19 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। प्रतिदिन क्लास में मैं आपको बताता हूँ सूजस की पत्रिका कितनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर आज बजट भी आने वाला है। अभी दिया कुमारी जी बजट की घोषणा करेगी। आज पटवारी की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है और सीटी के आपके रिजल्ट आ ही गए हैं। मतलब कितना अच्छा मौका मिला है आपको कि एक महीने में दो बार पीडीएफ में रोल नंबर आ रहे हैं। कभी 12th सीईटी पास कर रहे हो, कभी 10th सीईटी पास कर रहे हो, लेकिन वो सभी की हो रही है बेटा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर ऐसे ही रीट हो जाएगी, रीट फ्री हो जाएगा, हाँ सब हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। ऐसे फिर आरएस करवा देते, आरएस का पेपर अच्छा पूछ लिया इसलिए ऐसे नहीं हुआ। आरएस के अंदर भी पद बढ़ा दिए भाई, 1000 के लगभग पद कर दिए हम। तो वैकेंसीज का दौर है, करंट अफेयर डेली पढ़नी है और इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर के लिए भी इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंडिया करंट अफेयर भी डेली की डेली मेरी क्लास होती है, डेली की डेली पीडीएफ मिलती है। दोनों क्लासेज लेना इंपॉर्टेंट है, उससे भी मस्ट है उस दोनों क्लासेज की पीडीएफ लेना, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से डाटा लिखे हुए मिल जाएंगे। इसीलिए पीडीएफ आपको डेली लेनी है। क्या करना है? पीडीएफ डेली लेना है। ठीक है, कैसे मिलेगी क्लास के अंत में अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मरु महोत्सव में मिस मुंबल 2025 का खिताब किसने जीता है? अभी मरु महोत्सव हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 9 से 12 फरवरी। 9 से 12 फरवरी क्या हुआ था? मरु महोत्सव हुआ था। एग्जैक्ट पहले तो ये डेट याद रखना, पूछ ली जाती है कभी कभार एग्जाम इन राजस्थान में, अब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इस महोत्सव में बीकानेर की कोमल सिद्ध को मिस मुंबल का खिताब मिला था। किसको? मिस मुंबल का खिताब किसको मिला था? कोमल सिद्ध को। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस दौरान जैसलमेर के धीरज पुरोहित को मिस्टर डेजर्ट मरुश्री जिसको बोलते हैं, क्या? मरुश्री, मरुश्री लिखा आ सकता है या मिस्टर डेजर्ट लिखा आ सकता है। किसको मिला है? धीरज पुरोहित को मिला है। धीरज पुरोहित को मिला है। कहां के हैं? जैसलमेर के हैं। ये याद रखना, जैसलमेर के धीरज पुरोहित है, उनको मरुश्री या अपन मिस्टर डेजर्ट बोल सकते हैं। 2025 का खिताब मिला है इनको। इसके अलावा मरु महोत्सव में अपनी रोबदार मूछों के लिए किसको? नरसिंह चौहान को मूछ श्री 2025 का खिताब मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मूछ श्री का अवार्ड ये नया अवार्ड है। 3 श्री अवार्ड दिए गए थे ना। मूछ श्री का मतलब तो आप समझते हो, जोरदार मूछों के लिए दिया गया था। ठीक है, ये किसको दिया गया था? नरसिंह चौहान को दिया गया था। नरसिंह चौहान को क्या दिया गया था? मूछ श्री का अवार्ड दिया गया था। धीरज पुरोहित को मरुश्री का अवार्ड दिया गया था। मिस मुंबल का अवार्ड कोमल सिद्ध को दिया गया था। मिस मुंबल कहाँ की है? तो ये बीकानेर की है। धीरज पुरोहित कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। और ध्यान रखना है, रोबदार मूछों के लिए किताब किसको मिला है? नरसिंह को मूछ श्री 2025 का किताब दिया गया है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव हुआ था, ये लिखवा देता हूं मैं। जैसलमेर महोत्सव कब से कब तक हुआ था? 9 से लेकर 12 फरवरी तक हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। तीनों अवार्ड एग्जाम में पूछ सकता है, कोई सा भी अवार्ड, उसकी जिम्मेदारी आप होगी। अगर आप इसको पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो, तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं होंगे इसके लिए। ठीक है, हमने बता दिया है एग्जाम में आ सकता है, हमने सारी चीजें आपको लिखवा दी है। बाकी पीडीएफ में सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा था? अभी भाई नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, उसके अंदर राजस्थान का स्थान आपसे पूछा है। तो राजस्थान इसके अंदर 12वें स्थान पर रहा था भाई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। दो चीजें याद रखनी है, नीति आयोग का जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 आया था उसके अंदर एक तो राजस्थान का स्थान, जो मैंने आपको बता दिया, 12वां स्थान है। ठीक है, इस सूचकांक के अंदर राजस्थान ने स्कोर कितना किया था? आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। 28.6 का स्कोर किया था। यह चीज ध्यान रखना। यह क्या है? यह राजस्थान का स्कोर है 28.6, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। दूसरा क्या याद रखना है? राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां। इस सूचकांक के अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा था? यह भी कभी कभार पूछ लेता है। ओडिशा। उड़ीसा इसके अंदर पहले स्थान पर रहा था। नीति आयोग के द्वारा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया 2025 का, उसमें ओडिशा प्रथम स्थान पर, राजस्थान 12वें स्थान पर। राजस्थान का स्कोर 28.6। स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए जननांकीय मृत्यु और रुग्णता प्रोफाइल का पता लगाया जाता है इसके अंदर।
नीति आयोग की रिपोर्ट 2022-23 जो वित्तीय वर्ष है उसके आधार पर बनाई जाती है और इसके अंदर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया? 18 राज्यों को शामिल किया गया था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। 18 राज्यों में से राजस्थान 12वें स्थान पर आया था, उड़ीसा प्रथम स्थान पर आया था। ठीक है, राजस्थान का स्कोर कितना है? 28.6 राजस्थान ने स्कोर हासिल किया था। यह सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जैसलमेर में अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव में वर्ष 2025 के मिस पोखरण का टाइटल किसने जीता है? जैसलमेर में अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव वर्ष 2025 के अंदर हुआ। राजस्थान के सीकर जिले के अभिलाषा चौधरी ने मिस पोखरण का टाइटल जीता था। किसने? अभिलाषा चौधरी। अभिलाषा चौधरी कहां की है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये अपने सीकर की है। कहां की है? सीकर की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीकर की अभिलाषा चौधरी, राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी अवार्ड भी दिया गया था इससे पहले, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा अवार्ड? अमृता देवी अवार्ड। इससे पहले अमृता देवी अवार्ड मिल चुका है अभिलाषा चौधरी को। मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता? गोपाल सिंह ने। ये शब्द भी आप याद रखना है। ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट ही तो है। जिस प्रकार मरु महोत्सव के अंदर मिस पोखरण है, उसी प्रकार मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? गोपाल सिंह ने जीता है भाई। ठीक है, और अभिलाषा चौधरी कहां की है? सीकर की है। इससे पहले अभिलाषा चौधरी को राजस्थान सरकार के द्वारा अमृता देवी अवार्ड भी दिया जा चुका है, और इस बार इन्होंने कौन सा जीत लिया है? मिस पोखरण का खिताब जीत लिया है अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव के अंदर। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट चैंपियनशिप में टोंक की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह ने कौन सा पदक जीता है? टोंक के मालपुरा की है, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है रितिका सिंह। इन्होंने नेशनल स्तर पर राजस्थान का नाम अभी बहुत ज्यादा रोशन कर रखा है। रितिका ने अकेले और टीम के साथ मिलकर 1 गोल्ड समेत 4 मेडल जीते हैं। कितने? 1 गोल्ड मेडल। तो स्वर्ण पदक तो आपको याद रखना है। अगर कोई भी खिलाड़ी राजस्थान का गोल्ड मेडल जीता है तो राजस्थान के करंट अफेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, इसीलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 4 मेडल इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में और जीते हैं। 4 कैसे? जैसे एक तो एकल अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग इवेंटों में इन्होंने टोटल 4 पदक जीते हैं, और इसके अलावा 1 गोल्ड मेडल जीता है। टोटल 1+3 आप याद रखना, 1 गोल्ड मेडल और 3 अन्य मेडल है। इस प्रकार टोटल 4 मेडल है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर 1 और 2 फरवरी को आयोजित हुए थे नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, और इसके अंदर रितिका राजस्थान की टीम से खेलते हुए अवार्ड जीते थे। इसके अलावा जयपुर के एक ट्रांसजेंडर और है, वो रितिका के साथ खेल रही थी और दोनों ने युगल के अंदर दोनों ने मेडल जीता था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ की है? टोंक के मालपुरा की है। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, नाम है रितिका सिंह। क्या किया है? तो इन्होंने अभी जो 1 और 2 फरवरी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर 1 गोल्ड मेडल जीता है, 3 अन्य मेडल जीते हैं, और राजस्थान का नाम क्या किया है? रोशन किया है। इसीलिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप विशेष ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज को किस क्षेत्र में वेटरन्स अचीव्स अवार्ड दिया गया है? देखिए आलोक राज को आप जानते हो, टोपी लगाए हुए हैं, ट्विटर पर बहुत ज्यादा एकदम वायरल रहते हैं। ट्विटर पर कोई छोटी मोटी खबर आती है तो ट्विटर पर डालते रहते हैं। अच्छे अध्यक्ष है, आरएसएसबी के अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर, आलोक राज जी इनका नाम है, और इनको एक अवार्ड दिया गया है वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड। किसके लिए दिया गया? इन्होंने ऐसा क्या किया है ये बताओ, बता सकते हो आप? आलोक राज जी के बारे में आप रोजाना देखते हो, उनके ट्वीट देखते हो, सर हमें क्या मतलब है? हम तो केवल ये देखते हैं कि कोई सरकारी वैकेंसी आई कि नहीं आई। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के अंदर अच्छा काम किया, इसके लिए इनको ये दिया गया है। सर हम तो शिक्षा के क्षेत्र में करके आते हैं 101%। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाता तो हमें तो पता था ये आरएसएसबी के अध्यक्ष है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया होगा, ये करके आ जाते। लेकिन नहीं भाई, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन अभी बना है, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने अच्छा काम किया है। आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज इनका नाम है। सूरतगढ़ की एवरग्रीन फिजिकल एकेडमी के संचालक श्री गुरु प्रेम सिंह मान, जो एक्स आर्मी के अंदर सेना चीफ है, उन्होंने ये इनको उत्कृष्ट अवार्ड दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऐसा क्या किया है? भारत के सैन्य स्टेशनों पर अभी तक इन्होंने 50,000 पेड़ लगा दिए भाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए। इनको वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड, इस अवार्ड का नाम आप याद रखना। ठीक,
सूजस की पत्रिका क्या कहती है, ये ऐसी वैसी न्यूज़ कटिंग नहीं है, ये अपनी सूजस की पत्रिका है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे फंसते हैं। और जो अपनी क्लास की पीडीएफ आती है उसके अंदर ये सूजस की पत्रिका भी लिखी हुई होती है सिस्टमेटिक तरीके से, ये पेज आपको मिल जाएगा। 2 पेज की आती है, जो पेज इंपॉर्टेंट होता है वो डेली की डेली में डाल देता हूँ। सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए जल आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन। अब ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, करंट अफेयर में पूछा है। उदयपुर के अंदर हुआ था राज्य जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन, कहां पर हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ था। कहां लिखा है, ये लिखा हुआ उदयपुर, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि तथा शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा है। इस परियोजना को आपको वापस पढ़ना है, क्या है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा है तथा इसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। किस योजना से, राम जल सेतु लिंक परियोजना से। अभी इसका नाम चेंज किया था, इससे पहले पुराना नाम था, मैंने पढ़ाया था लेकिन आपको याद नहीं है। क्रम भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के 60,000 गांवों में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वेल बनाने में योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए कम पानी में उगने वाली फसलों, शहरी जल प्रबंधन, सीवरेज के पानी के शुद्धिकरण एवं पुनः उपयोग के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, जल गुणवत्ता और स्रोतों की निगरानी की तकनीक का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जल संरक्षण के विकास एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संशोधित पीके लिंक परियोजना के तहत राजस्थान को ज्यादा पानी मिलेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री मणिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा का 70% क्षेत्र वन क्षेत्र है तथा अधिकतर जनसंख्या आजीविका के लिए निर्भर है। तो ये ध्यान रखना है। देखो ये मटके वटके रख कर करते रहते हैं ऐसे, भजनलाल जी अपने डेमो देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद कर लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, ये नंबर 9887809083। आप इसके क्या करना है, कॉल या मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, या तो आपको लिंक भेज देंगे या वो खुद ज्वाइन करवा देंगे आपको, जिससे क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, और क्लास के बाद में पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो जिससे यार अच्छा लगता है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। जब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।